हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग को क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं, नाम यानी जो बनाने जा रहे हैं, अर्थात क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाम लिख लिया हमने सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद हम लोगों को लिखना है अणुसूत्र। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अणुसूत्र होता है SO2, यानी SO2 गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं बनाने की विधि, यानी कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोलपेदी का एक फ्लास्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गोलपेदी का एक फ्लास्क ले लेते हैं और इसके बाद उसमें एक थिसेल फनल लगा देते हैं और थिसेल फनल से H2SO4 बूंद बूंद करके अंदर गिराते हैं। थिसेल फनल इसीलिए लगाते हैं ताकि H2SO4 एक साथ गोलपेदी के फ्लास्क में ना जाए बल्कि बूंद बूंद करके जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर सांद्र H2SO4 को एक साथ ही हम किसी बर्तन में डाल देंगे तो वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा और बर्तन फूट जाएगा। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, थिसेल फनल यूज करते हैं H2SO4 को इस गोलपेदी के फ्लास्क में लाने के लिए। और गोलपेदी के फ्लास्क में ऑलरेडी कॉपर रखा होता है, ठीक है, कॉपर धातु रखी होती है। और इस गोलपेदी के फ्लास्क को एक लोहे की जाली पर रख देते हैं और इसको गर्म करने के लिए हम लोग एक बर्नर का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक गोलपेदी का फ्लास्क लिया, उसमें कॉपर धातु को रख दिया और ऊपर से थिसेल फनल की सहायता से H2SO4 को बूंद बूंद करके डाला जाता है और बर्नर की सहायता से उसे गर्म करते हैं। जब इतना प्रोसेस करते हैं तब की स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, SO2 प्राप्त होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। और इस गैस को हम लोग गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इस पाइप के द्वारा हम लोग गैस जार में SO2 को इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस रिएक्शन के थ्रू SO2 प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या रखा था, गोलपेदी के फ्लास्क में कॉपर रखा था, कॉपर ले लिया, ठीक है। इसके बाद 2 अणु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे जो कि थिसेल फनल की सहायता से हम लोग फ्लास्क में डाल रहे थे, ठीक है। तो Cu हो गया प्लस 2H2SO4 हो गया। क्या बना लेगा, यहां से देखो Cu जाएगा SO4 के साथ और बना लेगा CuSO4। तो CuSO4 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। और एक सल्फर चूंकि बचा रह गया है, 2 अणु हमने ले रखा है, तो एक सल्फर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा और 2 अणु जल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी Cu प्लस 2H2SO4 CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O, ये हो जाएगा रिएक्शन जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनके तैयार होगा, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की प्रोसेस मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन में जो पढ़ रहे हैं। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक तीव्र गंध युक्त गैस है, यानी आप अगर सल्फर डाइऑक्साइड को सूंघते हैं तो आपको बहुत तीव्र गंध महसूस होगा, ठीक है। ऐसे ही चलिए दूसरा भौतिक गुण देख लेते हैं कि यह गैस पारदर्शी होता है, यानी किसी बर्तन में अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भर के रख दें तो आप उसमें देखेंगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। तीसरा भौतिक गुण क्या है कि इसकी प्रकृति विषैली होती है, यानी जैसे अभी हमने पुरानी वीडियो में क्लोरीन गैस पढ़ा था तो क्लोरीन गैस को सूंघने से आपकी मृत्यु हो सकती थी, सेम ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर सूंघेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है, विषैली होती है, ठीक है। ऐसे ही चलिए चौथा देख लेते हैं कि चौथा भौतिक गुण क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय होता है, यानी अगर सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड जल में विलेय हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक गुण, यानी रासायनिक गुण में सबसे पहला होगा कंबस्शन यानी दहन। चलिए देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का दहन कैसे होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को किसी धातु के साथ क्रिया करवाते हैं, यानी किसी धातु के साथ दहन करवाते हैं, तब की स्थिति में धातु ऑक्साइड और सल्फर का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करवाया है, तब की स्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। दूसरा रासायनिक गुण हो जाएगा एसिडिक नेचर यानी अम्लीय गुण। तो चलिए देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोल देंगे। अगर सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलने के बाद अम्ल बनाएगा तो अम्लीय गुण हो जाएगा, क्षार बनाएगा तो क्षारीय गुण हो जाएगा, ठीक है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग जल में घोलते हैं तब की स्थिति में H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। क्योंकि सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। चलिए ऐसे देख लेते हैं तीसरा रासायनिक गुण। तीसरा रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्रॉपर्टीज यानी अपचायक गुण।
अर्थात हम लोग देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक है कि ऑक्सीकारक है। तो पहले दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि अगर हाइड्रोजन मुक्त करता है, यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक यदि नवजात हाइड्रोजन बनाता है तो वह प्रबल अपचायक होता है, यदि नवजात ऑक्सीजन बनाता है तो वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को दो अणु H2O यानी जल के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और दो अणु क्या बनता है, नवजात हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन बन रहा है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, एक प्रबल अपचायक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चौथा रासायनिक गुण देख लेते हैं, रिएक्शन विथ हैलोजन्स यानी हैलोजन के साथ क्रिया। हैलोजन क्या होता है, हैलोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं। किसको कहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन तत्व कहते हैं। यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन से क्रिया करता है दो अणु H2O की उपस्थिति में यानी जल की उपस्थिति में, तब की स्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। रिएक्शन कैसे होगा, SO2 + Cl2 + 2H2O, H2SO4 + 2HCl। ठीक है, रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।